हेलो दोस्तों, पॉलिटी की प्रैक्टिस सीरीज में आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन में आज हमारा चैप्टर है भारत संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। ये तीसरा टॉपिक है आज तीसरे दिन का। तीसरे क्वेश्चनों को देख सकते हैं हम। पहला क्वेश्चन है भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने 1934 में। कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, स्वराज पार्टी ने किया था 1934 में। इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। और अगर व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति में एम.एन. रॉय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मांग की थी। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? देखिए क्वेश्चन आ भी गया। दूसरे में एम.एन. रॉय, बी.आर. अम्बेडकर, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू। तो इसके आंसर है एम.एन. रॉय। इसके डिस्क्रिप्शन में कुछ खास नहीं। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। तीसरा क्वेश्चन है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया था। सैमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव किया था ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। ये 1945 में आया था। क्रिप्स मिशन ने सबसे, इसका ऑप्शन दिया है सी, क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन ने सबसे पहले प्रस्ताव दिया था। क्रिप्स मिशन ने सबसे पहले प्रस्ताव दिया था और जो संविधान सभा गठित की गई थी वो ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा की गई थी, जिसे कैबिनेट मिशन भी कहते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये 10 लाख पे एक था। देख लीजिए कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। गठन इसका 1945 में हुआ था और भारत में ये आया था 1946 में। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होगा। इसमें मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। कैबिनेट
मिशन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन के लिए ना ये याद रखना, पास पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रिप्स। और इसमें फिर कौन सा नहीं था सदस्य? विलियम बूट नहीं थे। स्टैनफोर्ड क्रिप्स वही 1942 क्रिप्स मिशन जो था वही स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे। और पैथिक लॉरेंस ये जो पी है सबसे पहले ये इसके अध्यक्ष थे। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैनफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर थे। ये भी याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है कि पैथिक लॉरेंस क्या थे? भारत सचिव थे। और एवी अलेक्जेंडर नौसैनिक मंत्री थे। और स्टैनफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का गठन किया था। संविधान सभा का गठन किया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। बी ऑप्शन है क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1946 के अंतर्गत। तो अभी हम लोग ने देखा है इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। संविधान सभा का प्रतिनिधि निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। उप सभापति कौन था? तो देखिएगा, देखिए जो इसके अध्यक्ष जो थे वो गवर्नर जनरल थे। और उपाध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था। जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। तीसरा 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसमें राजेंद्र प्रसाद पहला ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और चौथा है जगजीवन राम। राजेंद्र प्रसाद तो कृषि मंत्री बनाए गए थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, राधाकृष्णन और राजगोपालाचारी। तो इसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति हुए थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ये डेट याद रखिएगा, डेट ये काफ़ी पूछता है। 2 सितंबर 1946 को। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री बनाए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाए गए थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री बनाए गए थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री याद रखिएगा, कभी मिलान में आ सकता है। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में
हिंदू व मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। वेबल का विचार था ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो इसमें कथन तो सही है प्लस कारण गलत है, क्योंकि इसका उद्देश्य केवल राजनीतिक गतिरोध को रोकना था, ना कि बंटवारे को। यहाँ पर हम देख सकते हैं डिटेल में। अक्टूबर 1943 में लिथगो के स्थान पर आर्कीबाइल्ड वेबल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहाँ उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को वेबल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। वेबल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन का बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। वेबल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना था, भारत को पूर्ण स्वायत्तता की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को सुदृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन सही है और कारण गलत है। इसमें जो इसके प्रावधान थे ना वो याद रखिएगा। कार्यकारी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना और परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना। एक शिमला में सम्मेलन भी बुलाया गया था, जैसा कि यह पता है कोई समाधान नहीं निकला था। दसवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित था। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। नहीं, प्रांतों के जो विधायक थे वो उन्होंने चुना था, तो ये अप्रत्यक्ष था। अप्रत्यक्ष था। यह बहुदलीय निकाय था, ये सही है। देखो दूसरा गलत हो गया ना, तो ये और ये गलत चला गया, बचा 3 और 4। उसमें अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, तो ये भी सही हो गया। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। और कितना था अभी हम लोग ने ऊपर देखा है, वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। ठीक है। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया। 11वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन सही है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ये गलत है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। ये भी गलत है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। ये सही है। तो पहला और ए और डी सही है। ए और डी सही है। 12वां क्वेश्चन है,
12वां क्वेश्चन है संविधान सभा के बारे में गलत कथन बताइए। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से कार्य किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ये सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। पहली बात भी देख लेंगे। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर नहीं हुआ था, बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन था और मताधिकार सीमित था, सबको नहीं मिला था। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। ये सही है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि उनकी जो चुनाव प्रक्रिया है 1935 के एक्ट के उस पर आधारित थी। इसमें सी सही होगा। 13वां क्वेश्चन है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य थे। ब्रिटिश संसद द्वारा नामित? नहीं। गवर्नर जनरल द्वारा नामित? नहीं। विभिन्न प्रांतों की विधायी सभाओं द्वारा चुना गया? ये सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया? नहीं, ये भी गलत है। तो इसमें सी सही है। 14वां क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों के संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे चुने गए थे? नहीं, ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामित किए थे? नहीं, ये इसका फिर ये प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ये सही है। सी सही। 15वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था?